तो भाई ई लफड़ा यहां पर हो चुका है ध्रुव राठी और फायर ब्रिगेड वाले भैया के बीच में। यस, अभी ये न्यू इनके चैनल का नाम है, लेकिन मेरा एक भाई है वो इनको फायर ब्रिगेड वाले भैया बोलता है। बिल्कुल सही बोलता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि फायर ब्रिगेड वाले जो हैं वो आग को बुझाने का काम करते हैं और ये लोग जो है, खैर मैं क्या ही बोलूं इनके बारे में। अब वैसे तो ये फायर ब्रिगेड वाले भैया और ध्रुव राठी की आइडियोलॉजी पूरी तरीके से अलग अलग है, पोल्स अपार्ट है, लेकिन दोनों के बीच में एक बात पूरी तरीके से कॉमन है और वो है इनके घने बाल। बात तो सही है। ऐसा लग रहा है कि दोनों ने मेरी वीडियोस को देख करके जेन्युइन आदिवासी हेयर ऑयल ही मंगवाया है। वैसे अगर आपने पिछली वीडियोस में मिस कर दिया तो आज फिर से डिस्क्रिप्शन में लिंक और जेन्युइन आदिवासी हेयर ऑयल वालों का नंबर मैंने यहां पर दे रखा है। बालों को बचाना है तो जेन्युइन आदिवासी हेयर ऑयल लगाओ, स्कैम से बचने का यहां पर काम करो। समय कितना बदल गया देख रहे हो, मुझे भी यहां पर और यूट्यूबर्स की तरह स्मूथ प्लगइन्स करने आ गए। खैर इसी के साथ आगे बढ़ना चाहूंगा और आपको दिखाना चाहूंगा आखिरकार ई लफड़ा इन लोगों का हुआ क्यों है। ध्रुव राठी ने रिसेंटली एक वीडियो बना करके अपलोड किया था। वीडियो का टाइटल था एंड गेम ऑफ अ डिक्टेटर क्वेश्चन मार्क द नरेंद्र मोदी फाइल्स। वीडियो जो है 2 दिन में 11 मिलियन व्यूज पे पहुंच चुकी है और यही प्रॉब्लम है हमारे अभी भैया की। अभी आपको आगे चल के दिखाऊंगा। अभी वीडियो में डेफिनेटली नरेंद्र मोदी फाइल्स के बारे में तो बात हो रही है, लेकिन नरेंद्र मोदी फाइल्स के बीच में ध्रुव भाई साहब ने यहां पर अभी एंड न्यू को पूरी तरीके से रोस्ट करके रख दिया। आपको सुनवाना चाहता हूं एक बार। बनाए गए कुछ विनर्स जेन्युइन थे क्योंकि थोड़ी बहुत क्रेडिबिलिटी भी बनानी पड़ती है, लेकिन कई सारे मोदी की चरण वंदना करने वाले गोदी यूट्यूबर्स को यह अवार्ड दिया गया कि 1% एनर्जी से अगर हम बात कर पाए तो फिर हम उस मैसेज को थैंक यू। मुझे क्यों तोड़ा? अब इसी पार्ट को देखने के बाद अभी एंड न्यू सामने निकल कर आया और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें से न्यू की कोई गलती नहीं है। यहां पर अभी कुछ ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड मुझे यहां पर लगता है। अभी एंड न्यू के ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट निकल कर आया सामने, अपने स्क्रीन पर देखिए। इन अ रियल डिक्टेटरशिप वीडियोस दैट कॉल एन इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर अ डिक्टेटर आर नॉट अलाउड टू बी रिलीज। जस्ट सेइंग। सही कह रहे हैं अभी भाई साहब यहां पर पूरी तरीके से, लेकिन ध्रुव राठी ये नहीं कह रहा है कि हमारा देश डिक्टेटरशिप बन चुका है। ध्रुव राठी बार बार ये कह रहा है, और प्लीज सुना करो यार, बात को ढंग से सुना करो। वो बार बार ये कह रहा है कि डिक्टेटरशिप बनने से बचाने का देश को ये आखिरी मौका है। इनफैक्ट जो रिसेंटली मोदी जी बार बार कर रहे हैं वो साइंस ऑफ डिक्टेटरशिप है, यानी कि आने वाले टाइम में अगर वो वापस आते हैं एब्सोल्यूट पावर में तो वो देश को डिक्टेटरशिप बना सकते हैं। कहीं पर भी एक जगह नहीं बोला जा रहा कि बन गया डिक्टेटरशिप। इसके बाद खुजली जो है वो खत्म नहीं हुई। अभी ये न्यू के अकाउंट से एक और ट्वीट सामने निकल कर आया, इसको देखिए। यहां पर आपको साफ साफ फ्रस्ट्रेशन नजर आएगी। आई solemnly swear that none of my tweets are regarding ध्रुव राठी. Any resemblance is purely a coincidence. उसके बाद अगला वाला ट्वीट देखो अपनी स्क्रीन के ऊपर। I request all Indians to stop insulting German shepherds. अब इन ट्वीट्स के बाद अभी इन न्यू के अकाउंट से यहां पर कूल बनने की भी कोशिश करी गई। ये कहा गया कि शायद न्यू ई लफड़ा यहां पर हो चुका है, लेकिन इनकी फ्रस्ट्रेशन और कितना बुरा लगा है, दिल को कितनी ठेस पहुंची है इनके, साफ साफ इन ट्वीट से नजर आ रहा है। मुझे इन गोदी यूट्यूबर्स का और गोदी मीडिया वालों का समझ नहीं आता। एक तरफ तो इनको गोदीपना करना है, खुल खुल के गोदीपना करना है, और अगर कोई बुला दे बाय चांस इनको गोदी मीडिया या फिर गोदी यूट्यूबर्स तो इनके दिल को इतनी ठेस लग जाती है कि 10-10 ट्वीट कर देते हैं फ्रस्ट्रेशन वाले। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि ध्रुव राठी की वीडियो पे 2 दिन में ही 11 मिलियन व्यूज आ चुके हैं। मैं आपको दिखाता हूं कि आखिरकार अभी ये न्यू की फ्रस्ट्रेशन के पीछे का राज क्या है। अपने स्क्रीन पर देखो, ये वीडियो चल रहा होगा जहां पर इनके चैनल का एक तरीके से आपको नजर आएगा कि इनके चैनल की आजकल हालत क्या है। जहां पर इनका चैनल पहले जो है मिलियंस ऑफ व्यूज में जाता था, सारी वीडियो मिलियन क्रॉस करती थी। आजकल काफी सारी वीडियोस जो हैं वो 4, 5, 6 लाख 8 लाख पर रुक रही हैं, और यही एक बहुत बड़ा रीजन है कि इस टाइम पर अभी ये न्यू जो है पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेट हो गए। यहां पर चमचागिरी करके अवार्ड तो मिल गया, लेकिन चमचागिरी करके व्यूज नहीं मिलते ना। अब जहां पर एक तरफ ये ई लफड़ा चल रहा है, वेट है कि ध्रुव राठी का अगला स्टेप क्या होगा। वहीं दूसरी तरफ मोदी जी हमारे हैं, वो भी लफड़े पे लफड़े करे चले जा रहे हैं। अब मोदी जी ये कह रहे हैं कि मैं जो हूं भगवान का अवतार हूं, बायोलॉजिकली पैदा नहीं हुआ हूं मैं एकदम से आसमान से टपका हूं। मतलब इन अदर वर्ड्स मोदी जी कुछ ऐसा ही कह रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी को ना इंस्टॉलमेंट्स में बेइज्जती कराने की कुछ आदत सी पड़ी हुई है। जरा सुनो इसको। मुझे लगता था कि शायद बायोलॉजिकली मुझे जन्म दिया गया है। माँ के जाने के बाद इन सारे अनुभवों को मैं जोड़ करके देखता हूँ तो मैं कन्विंस हो चुका हूँ। गलत हो सकता हूँ, लोग लेफ्टिस्ट लोग तो मेरे धज्जियां उड़ा देंगे, मेरे बाल नोच लेंगे। मैं कन्विंस हो चुका हूँ कि परमात्मा ने मुझे भेजा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। अब मोदी जी का नया ज्ञान यहाँ पर सामने आ चुका है। कैसे झेलूं मैं इस ज्ञान को, मतलब हाजमोला खाकर भी ऐसी ऐसी बातें हजम नहीं होती, खट्टी डकारें आ रही हैं यहाँ पर मुझे। और यार कैसी उलझुल बातें करते हैं मोदी जी। इलेक्शन के बीच में मोदी जी ये कह रहे हैं बायोलॉजिकली मुझे पैदा नहीं किया गया, मुझे भगवान ने यहाँ पर भेजा, ईश्वर ने भेजा यहाँ पर। मतलब लेवल ऑफ नार्सिसिज्म एक बार आप यहाँ पर देख रहे हो। मोदी जी पहले और लोगों से अपनी पूजा करवाते थे, ये कहते थे कि भाई मोदी जी भगवान की तरह हैं,
बहुत बड़े आदमी हैं, महामानव हैं, विश्वगुरु हैं, फलाना है, ढिमकाना है। अब मोदी जी ने खुद ही कहना शुरू कर दिया कि मुझे तो डायरेक्टली भगवान ने भेजा है, मैं यहाँ पर पैदा नहीं हुआ भैया, मैं सबसे अबव हूं यहाँ पर। और आपको इसी के साथ जोड़ के याद दिलाना चाहूंगा कि इसी के बाद संबित पात्रा का एक स्टेटमेंट सामने आया था, जहां पर संबित पात्रा ने कहा था कि भगवान जगन्नाथ जो है वो मोदी जी के भक्त हैं। उसके बाद संबित पात्रा ने इस स्टेटमेंट के लिए माफी मांगी थी, ये कहा था कि ये तो गलती से मुंह से निकल गया। लेकिन इन चीजों को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये गलती से मुंह से नहीं निकलता, ये बकायदा एक टूल किट है, इनका स्क्रिप्ट लिखी जाती है। मनोज मुंतशिर बैठा हुआ स्क्रिप्ट लिखने के लिए। वैसे मोदी जी तो कोई बात नहीं, आजकल अमित शाह भी मोदी जी के ऊपर गूगली पर गूगली फेंकने का काम कर रहे हैं। अभी दिखाऊंगा आगे चल के, बहुत तगड़ा ताना मारा है मोदी जी को अमित शाह ने। लेकिन उससे पहले मोदी जी का एक रीसेंट इंटरव्यू भी सामने निकल कर आया, ये भी आपको दिखाना चाहता हूं। मानक गुप्ता जो कि न्यूज़ 24 के एक एंकर हैं बड़े, उन्होंने इंटरव्यू लिया, काफी सारे क्वेश्चंस पूछे। लेकिन एक बार मोदी जी को सुनो भाई, मतलब कौन सी बातें हो रही है यहाँ पे। मैं कभी कभी तो मुसीबत के लिए मुसीबत पैदा कर मुसीबत के लिए मुसीबत पैदा करते तो नेचर में है। पनौती पे पनौती, यही तो नहीं था कहीं। जहाँ तक संतोष का सवाल है, मैं मेरे संतोष के लिए काम ही नहीं करता हूँ। यस, मैं 140 करोड़ देशवासियों के संतोष के लिए काम करता हूँ। और मैं अपने जीवन में हर बार बेंचमार्क ऊपर लेता चला जाता हूँ। यस, और जो व्यक्ति 4 कदम चलने के बाद 10 का सोचता है, उसको तो जीवन में संतोष कभी हो ही नहीं सकता। उसको तो 10 किया तो फिर 20 किया तो फिर 50। टेलीप्रॉम्प्टर लगा दो इंटरव्यू में, टेलीप्रॉम्प्टर एक बार दोबारा सुनाना चाहता हूँ। उसको तो जीवन में संतोष कभी हो ही नहीं सकता। उसको तो 10 किया तो फिर 20 किया तो फिर 50। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे क्या हो रहा भाई। उसको 10, अरे क्या बोलना चाह रहे हो। टेलीप्रॉम्प्टर कहाँ है, फूक गया क्या। अब चलो, ये तो मजाक की बातें हैं। मोदी जी मजाक में इंटरव्यूज देते हैं और उसमें इस तरीके की बातें बोलते रहते हैं। और अब तो मोदी जी को भी आदत पड़ गई होगी अपनी इस तरीके से छीछा लेदर करवाने की। लेकिन एक और बहुत काम की न्यूज अब आपको दिखाना चाहता हूं। बहुत दिन से मोदी जी ने चुनावी मुद्दा बना रखा है कि अगर कांग्रेस यहां पर वापस आ गई या फिर इंडिया अलायंस की सरकार बन गई तो ये रामलला को मंदिर से वापस टेंट में बिठा देंगे। उनका तो पता नहीं, लेकिन मोदी जी ने यहां पर रामलला को बिना एसी के कूलर में बिठाया हुआ है, वो भी ऐसी जलती हुई गर्मी में। आपको स्क्रीन पे दिखाता हूं न्यूज। रामलला गर्मी से बेहाल, मंदिर का एसी हुआ खराब। सोचो भाई, राम मंदिर जो अभी 6 महीने भी नहीं हुए उद्घाटन हुए, उसका एसी खराब हो चुका है गर्मी के अंदर। गर्मी पड़ी, एसी पूरी तरीके से फेल। और ये लोग कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस की सरकार बन गई तो वो लोग रामलला का ध्यान नहीं रखेंगे। मोदी जी, आप कौन सा ध्यान रख रहे हो? खुद तो आप घूम रहे हो 8-8 हजार करोड़ के प्लेन में, और रामलला के लिए एक ढंग का एसी भी नहीं लगवा सकते। इसी के साथ मोदी जी आपके लिए एक नया असाइनमेंट लेकर के आया हूं। वॉर रुकवा दी एक और वॉर रुकवा दो पापा। आपके स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूं, एक न्यूज निकलकर सामने आ रही है। वी वांट टू रिटर्न होम, इंडियन स्टूडेंट्स इन किर्गिस्तान बिश्केक। जिन लोगों को नहीं पता उनको बताता हूं कि बिश्केक में फॉरेन स्टूडेंट्स को इस टाइम पर टारगेट किया जा रहा है। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को प्राइमरली यहां पर टारगेट किया जा रहा है, लेकिन अब जो खतरा है वो इंडियन स्टूडेंट्स के ऊपर भी मंडरा रहा है। क्योंकि रिसेंटली एक हॉस्टल को टारगेट किया गया था काफी सारे लोगों के द्वारा, और उस हॉस्टल में जो है इंडियन स्टूडेंट्स भी थे। तो अब इंडियन स्टूडेंट्स को वहां पर डर लग रहा है और वहां के स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि मोदी जी यहां की भी वॉर रुकवा दो ना पापा। अब सबसे पहली चीज मुझे ये समझ में नहीं आती कि जब इंडिया न्यू इंडिया बन ही चुका है तो ये मेडिकल साइंसेस की पढ़ाई करने के लिए लोग यहां से किर्गिस्तान क्यों जा रहे हैं भाई? किर्गिस्तान जा रहे हैं, सोचो, लंदन वंडन छोड़ो। दूसरी चीज, मोदी जी जो कि वॉर रुकवाने के लिए वर्ल्ड फेमस है। रजत दलाल को भूल जाओ, वो कुछ भी नहीं है। मोदी जी रुकवाते हैं असली वॉर। वो आखिरकार इस वॉर को क्यों नहीं रुकवा पा रहे हैं? क्यों इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहे? अभी तक समझ नहीं आ रहा। फिर अगर आपको कोई भक्त मिले जो आपको बोले वॉर रुकवा दी पापा, तो उससे ये वाली खबर जरूर शेयर करना। अब बात करना चाहता हूं 6th फेज ऑफ वोटिंग के बारे में, जहां पर दिल्ली के 7 सीट्स के ऊपर इस टाइम पर वोटिंग होने वाली है 25 मई को। और काफी बड़ी बड़ी तस्वीरें यहां पर निकलकर सामने आ रही है। सबसे बड़ी तस्वीर इनमें से ये है जहां पर कन्हैया कुमार और अरविंद केजरीवाल जो है उन्होंने कंबाइंड एक रोड शो किया और भयंकर यहां पर भीड़ आपको दिखाई दे रही होगी। ऐसा नहीं है नड्डा जी की तरह की खाली रोड शो कर रहे हैं अपने ही लोगों के साथ। और यहां पर गले भी मिले हैं अरविंद केजरीवाल और कन्हैया कुमार। इससे दोनों पार्टीज के बीच में एक काफी वार्मथ क्रिएट हो चुकी है और काफी इलेक्शन में जोश आ चुका है दिल्ली के अंदर। अब वैसे दिल्ली के अंदर 7 सीटें हैं और 7 सीटों में से कितनी सीटों में इंडिया अलायंस और कितनी सीटों पे एनडीए जीत सकता है, इसके बारे में भी आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए बात करना चाहता हूं एक और बहुत बड़ी चीज के बारे में। अमित शाह जो है वो मोदी जी को ताने मारने शुरू कर चुके हैं। थोड़े दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने बात बोली थी कि मोदी जी जो है वो अपने लिए वोट्स नहीं मांग रहे हैं, अमित शाह के लिए वोट्स मांग रहे हैं और मोदी जी जल्दी रिटायर हो जाएंगे, अमित शाह को पीएम बना दिया जाएगा। इसके बाद अमित शाह ने नानुकुर तो बहुत सारी करी, लेकिन मन में काफी लड्डू फूट रहे थे। लेकिन आज एक स्टेटमेंट निकलकर सामने आया है अमित शाह का, जिसमें आप साफ साफ देख सकते हो कि बात कहीं करी जा रही है और मोदी जी को ताना मारा जा रहा है। स्क्रीन पर अपने देखो, नवीन पटनायक शुड रिटायर ड्यू टू हिज एडवांस्ड एज। अमित शाह ने यह स्टेटमेंट दिया है
उड़ीसा के अंदर। नवीन पटनायक की एज है 77 ईयर्स और मोदी जी की एज है 74 ईयर्स। यहां पर साफ साफ अंडरलाइन में देखा जा सकता है कि अमित शाह एक तरफ तो बात कर रहे हैं कि मोदी जी 2029 तक उनके लीडर रहेंगे, लेकिन नवीन पटनायक के थ्रू मोदी जी को एक ताना यहां पर मारा जा रहा है कि देखो 77 अगर ओवर एज है तो आप भी 74 के हो चले हो, 1-2 साल में आप भी यहां पर रिटायर हो जाना चीचा। और अमित शाह का यह स्टेटमेंट बहुत ज्यादा रेलेवेंट भी है क्योंकि थोड़े दिन पहले मोदी जी ने भी अपने सक्सेसर की यहां पर बात करी थी और क्या कहा था मोदी जी ने, किसको सक्सेसर बनाने के लिए बोला था, उनके एक भाषण का पार्ट है, वो आने वाली वीडियोस में आपको दिखाऊंगा। लेकिन अगर उसको इसके साथ रख करके देखें तो भैया अंदर ही अंदर ऐसा लग रहा है कि रंगा बिल्ला में ही लड़ाई हो चुकी है। कलेश छेड़ दिया यहां पर अरविंद केजरीवाल ने। इसी के साथ जाते जाते एक और कलेशी से आपको मिलवाना चाहता हूं, कंगना रनौत। भाई इनके लिए पहले तो 4-5 टेलीप्रॉम्प्टर का इंतजाम करो। मोदी जी से ज्यादा इनको जरूरत है आजकल टेलीप्रॉम्प्टर की। कुछ बोलना चाहती है, कुछ और मुंह से निकल जाता है। रीसेंट क्लिप सुन लो जरा एक बार। मेरी बहनों को, मेरी माताओं को इज्जत घर दिए हो, टॉयलेट दिए हो या उन्हें धुएं के अंधकार से मुक्त किया हो। 50 करोड़ जब अकाउंट खोले तो 75 करोड़ जो है वो बहनों के नाम खोले। चाहे मेरी 50 करोड़ अकाउंट खोले, 75 करोड़ बहनों के नाम खोले। ये एक्स्ट्रा 2A भी कहां से आ गया? मोदी जी से लेकर आई हो क्या दीदी? वैसे चलो दीदी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता, दीदी पहले ही कह चुकी है कि अभी तो हमारे को और जलील होना बाकी है। इसी के साथ आपका क्या रिएक्शन है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी भड़ास को पूरी तरीके से निकाल डालो। और हाँ, अगर जेन्युइन आदिवासी हेयर ऑयल मंगवाना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक और नंबर दे रखे हैं, वहां से आप जेन्युइन आदिवासी हेयर ऑयल ही मंगवाओ। स्कैम से बचो यार। और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा के जाना, क्योंकि यार ये तो चुनाव है, हमारी मस्ती तो चलती रहेगी ना। अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुलाकात करूंगा आप सब लोगों से चैनल के अगले वीडियो में।